बड़ी खबरें या 3 स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। और देखिए, त्रिवेणी टरबाइन पर नजर होनी चाहिए। इस स्टॉक का जिक्र आज सुबह भी हमने किया था। कंपनी के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, लेकिन अच्छे नतीजे, कहो दमदार नतीजे, और दमदार नतीजों का असर है। इनफैक्ट रिजल्ट्स में मुनाफे के फ्रंट पर 41% का इजाफा हुआ, मार्जिन में भी 3% की बढ़ोतरी हुई, और स्टॉक प्राइस अगर आप देखें 10% की तेजी देख चुका है। स्टॉक पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे। टीवीएस सप्लाई पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर भी अच्छे नतीजों के दम पर शेयर में मजबूती। 185 करोड़ के घाटे के मुकाबले 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने देखा है। और सुप्रजीत इंजीनियरिंग कंपनी के कमजोर नतीजे हैं, खराब नतीजों का असर, शेयर में गिरावट, मुनाफे में 99% की गिरावट और मार्जिन में 3% की कटौती देखने को मिली है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। कह सकते हैं कि रिजल्ट बैक्ड एक्शन है या रिजल्ट बैक डाउन ट्रेंड है, जो कि ये सारे स्टॉक में नजर आ रहा है। स्पेस में खबरों के दम पर एक्शन कहां पर है, कौन से ऐसे शेयर्स हैं? 3 शेयर्स हमने आपको बताएं, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारे एक्शन बेस्ड खबरें हैं और उसी के चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स नजर आ रहे हैं। ये सारी की सारी खबरें लेकर और खबरों के दम पर मिड कैप का एक्शन लेकर रविंदर हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर, बताइए। जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर कंपनी ने जो है जेपी हेल्थ लिमिटेड में 100% इक्विटी स्टेक सक्सेसफुली एक्वायर कर लिया है, और जो कॉस्ट है इस एक्विजिशन का वो 227 करोड़ का है। इसी के साथ जेपी हेल्थ लिमिटेड जो है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी। अगला जो स्टॉक है एनबीसीसी, यहाँ पर एनबीसीसी को जो है 449 करोड़ का ऑर्डर मिला है 3 प्रोजेक्ट्स के लिए। अगला जो स्टॉक है BHEL, जहाँ पर BHEL जो है सक्सेसफुल बिडर इमर्ज होकर आ रहा है एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट के लिए तेलंगाना में। अब रुक करते हैं अगले स्टॉक्स की ओर, जहाँ पर यूनो मिंडा, जिसने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं, और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें जो है 17% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमें जो है 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में भी हमें जो 20% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो 402 करोड़ से बढ़कर 483 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी हमें जो है 28 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिल रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब बात करें ओवरऑल मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स जो आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, जहाँ पर मिड कैप गेनर्स में जो है जुबिलेंट फूडवर्क, यूपीएल, फिनिक्स मिल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और पूनावाला फिनकॉप, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में है IGL, वोल्टास, कमिंस इंडिया, मैरिको लिमिटेड, अशोक लीलैंड, इन स्टॉक्स में हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। मिड कैप का हमें बताने के लिए इस बीच जाइडस लाइफ के नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफे का आंकड़ा करीब 13.8% की बढ़त यहां पर 911 करोड़ पर कंपनी के कंसोलिडेटेड मुनाफे के डेटा नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, करीब 20% बढ़ी है, 5,237 करोड़ पर कंपनी के रेवेन्यूज इस वक्त सालाना आधार पर आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो मुनाफे के फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं मजबूती है। तिमाही नतीजे जाइडस लाइफ के ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, करीब आधे से 1% तक की तेजी। क्लियर कट रिजल्ट का इम्पैक्ट इस वक्त जाइडस लाइफ के काउंटर पर आप देखेंगे, रेवेन्यूज के फ्रंट पर और साथ ही कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर। 801 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है वो 911 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। 14% का अपमूव यहां पर नजर आ रहा है। मानस जी, जाइडस लाइफ के चार्ट से एक बार देखिए, रिजल्ट का प्ले है, लेकिन टेक्निकली क्या लग रहा है, क्योंकि कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी इजाफा है, ऑलमोस्ट एबिटा के लेवल्स 27-28% की अपमूव दिखा रहे हैं, और रेवेन्यूज और प्रॉफिट तो है ही। तो देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का स्ट्रक्चर है। खरीदारी केवल 1000 के ऊपर ही करेंगे, जहां पर स्टॉक का 200 और 22 मूविंग एवरेज आता है। तो अगर ये एवरेजेस स्टॉक ब्रीच कर लेता है, उसको रिगेन कर लेता है, तभी खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। अगर लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली गई है तो स्टॉप लॉस आपको 959 का लगाना है। उसके नीचे गया तो कम से कम 910 920 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। के एडवाइस पर बिल्कुल जाएं। और इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं तेजी, ये सिर्फ रिजल्ट का एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है, टेम्परेरी इम्पैक्ट हो सकता है। 1000 के स्तर के बाद ही इसे रिव्यू करना है, फिलहाल नई खरीदारी से दूर रहें। त्रिवेणी टरबाइन, मानस जी, इस पर एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे। दमदार सेट ऑफ नंबर्स, स्ट्रॉन्ग
ऑर्डर बुक भी है और नतीजे देखें हर लिहाज से काफ़ी अच्छे। मुनाफे के फ्रंट पर 41% की बढ़त रही, मार्जिन्स और रेवेन्यूज़ भी काफ़ी मजबूत रहे और उसका एक इम्पैक्ट है। आज सुबह से इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम, 10% की तेज़ी देखी थी, वहाँ से आप देखिए ऑलमोस्ट 6.5% प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आ रहा है। 664 के स्तर पर त्रिवेणी टरबाइन। तो देखिए कल ही स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था और वहां पर एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिला था। आज गैप अप देखने को मिला, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो फ्रेश खरीदारी 700 रुपए के ऊपर करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग पोजीशन आज मॉर्निंग में बनाई गई है तो 644 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। जी जरा आज बाजार थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है, हालांकि काफी वॉलेटाइल होने के बाद अभी ऑलमोस्ट सपाट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें, मिड कैप भी ऑलमोस्ट सपाट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस मार्केट में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स एक वो है जो आज काफी अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, कुछ 2% की तेजी नजर आ रही है। कल के सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी रियलिटी ने 5 महीने का लोअर लेवल टच किया था, लेकिन आज वो जो बेरिशनेस कल का था वो पूरा कन्वर्ट होकर आज बुलिश वे में टर्न होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस क्षेत्र में क्या कोई स्टॉक्स है जहां पर आप बता सकते हैं कि कहां पे खरीदारी किया जा सकता है? तो देखिए निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करिए तो यहाँ पर इसलिए सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि इंडेक्स अब करेक्शन के बाद 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए शायद यहाँ पर थोड़ा सा एक रिकवरी का मूड दिख रहा है। लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें और एफएनओ स्टॉक की बात करें तो मेरे ख्याल से केवल एक स्टॉक चार्ट पे अच्छा लगता है, वो है ओबराय रियल्टी का, जहां पर हायर टॉप हायर बटन बन रहे हैं, करेक्शन पे 10 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इस स्पेस में एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 1980 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने का ट्रेड ओबराय रियल्टी में लेना है और टारगेट आपको 2150 के सेट करके चलने हैं। इसी बीच जैसे कि अर्निंग सेशन चल रहा है अभी और सीजन के वक्त बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर अभी ताज़ा हमें ज्योति लैब के रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। एबिटा मार्जिन देखें तो 18.5% से बढ़कर 18.9% हो चला है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बढ़त नजर आ रही है। पहले 732 करोड़ था, वो कुछ 0.2% बढ़कर अब 734 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की बढ़त नजर आ रही है, 104 करोड़ से बढ़कर 105 करोड़ हो गया है। मानस जी जरा ये ज्योति लैब चार्ट पे देखिए कि कैसा नजर आ रहा है। स्टॉक देखें तो आज थोड़ी सी बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ तो दिख रहा है, हालांकि दिन के उछली स्तर से काफी करेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं, तो क्या लगता है स्टॉक में कैसा रिएक्शन आ सकता है आने वाले सेशंस में? क्या इसमें कोई मौके नजर आ रहे हैं? 7 दिनों के करेक्शन के बाद स्टॉक ने उसी जगह पर सपोर्ट लिया जहां पर पिछले जो रिसेंट स्विंग लो था उसके आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया। ध्यान रखिए इसी जगह पर 200 डे मूविंग एवरेज भी है, तो मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 474 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हालांकि एग्रेसिव होकर खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, जो कि 505 रुपए के आसपास है। करंट लेवल्स पे एक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप स्टॉप लॉस 474 का लगा के उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी केवल 505 रुपए के ऊपर ही करेंगे।